न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। बर्नपुर मैराथन के आयोजन में कईयों ने लगाई दौड़, कई राजनीतिक हस्तियां पहुंची। फिल्म स्टार तथा आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर बवाल, विरोधियों की भी तीखी प्रतिक्रिया। नारायणकुड़ी गांव में ब्लास्टिंग से गिर रहे पत्थर, ग्रामीणों का आक्रोश। आसनसोल नगर निगम के 78 नंबर वार्ड की ओर से स्थानीय पार्षद अशोक रुद्र के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी गुरुवार को बर्नपुर रोड रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने किया। इसके अलावा डिप्टी मेयर वसीमुल हक समेत कई अन्य लोग भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता में 11 राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस साल ये रोड रेस प्रतियोगिता अपने 10वें संस्करण में आयोजित की गई। আমি তো ওই জন্য তো ভিতরে 10তম এটা নিয়ে 10 বার হচ্ছে 10তম বার্নপুর অ্যাথলেটিক্স প্রত্যেকবার খুব আড়ম্বরের সঙ্গে এখানে পালিত হয়। এবারে 11টি রাজ্য থেকে টিম এসে মেন যিনি পুরোহিত অশোক রুদ্র, তাকে ধন্যবাদ জানাই যে প্রত্যেকবার তার টিম এখানে যেভাবে অ্যাথলেটিক্স করেন, রোড রেসটা করেন, তাতে ওনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর এইভাবেই উনি এই নতুন প্রজন্মকে যেভাবে উৎসাহিত করছেন, আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। চলছে যে 10 বছর ধরে এই ধরনের প্রতিযোগিতা বারবার করাচ্ছেন সে অশোক রুদ্র সহ পুরো টিমকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। আমার সাথে উপস্থিত আছে ডেপুটি মেয়র আছে, অসীমুল্লাহ আছে, আমাদের এমআইসি লকেটদা আছে, আমাদের মানবদা আছে, সমস্ত কাউন্সিলররা আছে, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, প্রতি শুভেচ্ছা রইল। মানে খুব ভালো অনুষ্ঠান, নিজে অ্যাথলেটিক, যে কারণে এটাকে এখনো ধরে রেখেছে। এটা সবাই পারে না, মানে খুব কম মানুষে পারে নিজের যেটা পছন্দের জিনিস। আমি যেটা ছোটবেলায় করতাম বা আমি যেটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম, সেটাকে যদি আমি এখনো চালাতে পারি তাহলে মনে হবে যে নিশ্চিতভাবে আমি করছি। যে বাচ্চাগুলো বা ছেলে মেয়েরা করবে তাদেরকে দেখে ভাববে যে আমি নিজে করছি। তো তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল এবং বিশেষ করে ধন্যবাদ এবং আগাম শুভেচ্ছা রইল বিভিন্ন রাজ্য থেকে, প্রায় 11টি রাজ্য থেকে এসছে এবং আমাদের রাজ্য তো রয়েছে, আমাদের আসানসোল মহকুমা রয়েছে। সমস্ত প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিনীরা যারাই আছেন তাদেরকে আগাম শুভেচ্ছা রইল। সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে যেভাবে প্রতি বছর হয় এবং যেভাবে আপনারা সবাই পুলিশ প্রশাসন সহ সমস্ত মানুষ, বার্নপুরের মানুষ এটার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারা যেভাবে সহযোগিতা করেন, আশা করব এই বছরও ঠিক সেভাবে আপনারা সহযোগিতা করবেন এবং এটাকে সার্থক করার সুযোগ করে দেবেন। আমি সমস্ত প্রতিযোগিতাকে আবার ধন্যবাদ জানালাম এবং এটাতে খালি প্রাইজ পাওয়ার জন্য নয়, আমি যে মানে এই দৌড় মানে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমি করছি বা সুযোগ পেয়েছি, এটাকে ধরে রাখাটাই হচ্ছে আসল কর্তব্য। তাই প্রাইজটা আজ না হয় কাল না হয় পরশু, একদিন না একদিন পাবো যদি আমি ঠিক মতো চেষ্টা করি এবং ধৈর্য সহকারে আমি যদি কাজটাকে করি। তো সকলকে ধন্যবাদ রইল, সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के देश भर में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने की इच्छा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विचारधारा के विपरीत माना जा रहा है, जिन्होंने कहा था कि हर राज्य की अपनी अपनी खासियत होती है। कुछ मांस खाते हैं, कुछ शाकाहारी है, यही भारत की विविधता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता यूसीसी की भी
की प्रशंसा की और उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे लागू करने के फैसले की सराहना की। उनके इस रुख ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि टीएमसी खुद को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है और अक्सर भाजपा की नीतियों का विरोध करती रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान को लेकर विरोधियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में जो हुआ है, माने प्रथम दृष्टिया हम सब कहें तो सराहेंगे कि भाई ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए देश में, किसी देश में, और इस तमाम देशवासी ही मानेंगे इस बात को। लेकिन इसके अंदर बहुत फाइन प्रिंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे वर्क का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन कह दोगे कि हम सिविल कोड, किससे लगे कि आप वोट के लिए कर रहे हो, वोट्स के लिए कर रहे हो या चुनाव के लिए कर रहे हो। क्या है इसमें? आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और सही है, मुझे पूछो तो मुझे लगता बीफ क्या नॉन वेज ही बैन होना चाहिए, मेरी राय है सिर्फ। लेकिन आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और कई जगह आपने बीफ बैन नहीं किया है। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वहाँ पे आप खा सकते। किसी ने अच्छे मेरे मित्र ने कहा था किसी और पार्टी के, वहाँ यमी, वहाँ खाओ तो यमी, और हमारे नॉर्थ इंडिया में खाओ तो मम्मी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि हाँ मम्मी हो गए वहाँ यमी हो। अगर बंद किया तो हर तरह बंद कर दो। उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे पेच हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए फिर से सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, सबका राय मशवरा लेकर इसको इलेक्शन के दृष्टिकोण से या वोट्स के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसको समझ बूझकर सावधानी के साथ करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सावधानी के साथ करेंगे, राय मशवरा देकर करेंगे, सर्वदलीय बैठक के बाद करेंगे तो नतीजा, परिणाम जो है बहुत सार्थक होगा। थैंक यू। कहेंगे संघीय मानसिकता वाला इंसान है। इस देश का संविधान कहता है कोई अपना हिसाब से पहन सकता है, कोई अपना हिसाब से खा सकता है, कोई अपने हिसाब से जा सकता है, किसी से भी मिल सकता है। लेकिन ये सब सोच तो संघी वाला सोच है। असली में शत्रुघ्न सिन्हा जो 20 साल 25 साल संघ का साथ बिताए हैं, वही इसका मैंने ये जो अभी जो नया चोला तृणमूल कांग्रेस का पहन के बैठा हुआ है, इसमें पता चल रहा है कि जो तृणमूल है, जो मुकुल राय कह के गए हैं कि जो तृणमूल है वही तो बीजेपी है। तृणमूल मतलब बीजेपी, यही तो साबित हो रहा। कल तृणमूल का और एक सांसद रचना बनर्जी जी, अच्छा बात है कि वहाँ पर कुंभ में डुबकी लगाने गए थे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि कुंभ में डुबकी लगाने के आने के लिए हज़ारों आदमी का कम से कम भागदौड़ में लापता है, तो इसका लिए आप क्या कहेंगे? तो बोला इतना बड़ा मेला में छोटा सा घटना हो ही सकता है। मतलब जो डेड बॉडी लापता है, जो अभी तक नहीं मिल रहा, जो डेड बॉडी का बिना पोस्टमार्टम करके बंगाल या हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, कहीं भी भेज दिया जा रहा, इसका मतलब यही पता चल रहा है कि ममता बनर्जी का पार्टी नरेंद्र मोदी का हर कार्रवाई को, हर काम को सपोर्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड में तो यूसीसी भी लागू हो गया कल से, तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ मतलब का यूसीसी चाहता है शत्रुघ्न सिन्हा। आसनसोल के सांसद माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी से एक सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले कि वो आसनसोल के सांसद तो हैं, लेकिन वो किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से या तृणमूल कांग्रेस से? क्योंकि कल उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर जो बयान दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, वो काफ़ी आश्चर्यजनक स्टेटमेंट था उनका, क्योंकि उन्हीं की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड का यूसीसी का बहिष्कार किया है। तो कैसे उनकी तृणमूल कांग्रेस के अपने सांसद उसका सपोर्ट कर रहे हैं? और माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को ये बात नहीं पता है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये देश संविधान से चलेगा, किसी के अटपटे कानून को लाकर लागू कर देने से नहीं चलेगा। और माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को ये बात का इल्म होना चाहिए कि वो जिस क्षेत्र से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, उस क्षेत्र में भी बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो वो किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर इस तरह की अभद्र बात कर रहे हैं, और उनके बात करने के पीछे रीज़न क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी अपने स्टेटमेंट के माध्यम से ये लोगों के बीच संदेश देना चाह रहे हैं कि तृणमूल और भाजपा दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of
your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बंगाल के रानीगंज की 11 ग्राम पंचायत के नारायणकुड़ी मोचीपाड़ा इलाके में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे कोयला खदान में एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि जब घर के सदस्य दोपहर का भोजन कर बाहर आराम कर रहे थे, तभी अचानक हुए विस्फोट से 3 बड़े पत्थर उड़कर उनके घर और सामने स्थित ईंट भट्टे पर गिर पड़े। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने कोयला खनन कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके सुरक्षा रक्षकों को गांव में ही रोक लिया। उनका आरोप है कि इससे पहले भी इस इलाके में कई बार विस्फोट हो चुके हैं, जिससे घरों को नुकसान हुआ और कई लोग घायल भी हुए थे। इन विस्फोटों का विरोध करते हुए स्थानीय लोग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसके कारण कुछ समय के लिए ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ओसीपी बंद भी रहा, लेकिन बाद में स्थानीय तृणमूल नेताओं और ईसीएल प्रबंधन के साथ बैठक के बाद नियंत्रित विस्फोट का आश्वासन देकर काम फिर से शुरू किया गया। हालांकि अब फिर से हुए इस बड़े विस्फोट के कारण ग्रामीणों में डर बढ़ गया है। उनका कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए ईसीएल को या तो उन्हें पुनर्वास देकर दूसरी जगह बसाना चाहिए या फिर कोयला खदान को बंद करना चाहिए। बुधवार को देर शाम तक भी ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी रहा। ईसीएल के सुरक्षा रक्षकों को गांव में रोककर उन्हें पानी, मिठाई, बिस्कुट और ब्रेड खिलाकर वहीं बैठाए रखे हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि जब विस्फोट हुआ तो ये सुरक्षा कर्मी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें रोककर प्रदर्शन किया। तो ईसीएल सिक्योरिटी की जो नाटक বারবার বলা হচ্ছে যে ব্লাস্টিংটা কম করুন, কিন্তু ব্লাস্টিং কম হচ্ছে না। বারকে বার ওরা আমাদেরকে বলে যাচ্ছে যে ব্লাস্টিং কম হবে, কিন্তু কম হচ্ছে না। আজ অনেক বড় ক্ষতি হতো, আমার 3টে বাচ্চা, আমার স্বামী মরে যেত। তা বারকে এটা কেন হবে? এখান থেকে উড়ে এসে এখানে পড়েছে। এখানে সব জিনিস ছিল আমাদের বলতে চাই যে আমাদেরকে উঠাই দাও। আমরা আমাদের জীবনে কি কোনো দাম নাই? আর আমরা গরিব বলে আমাদের কোনো জীবনের দাম নাই। আমাদেরকে উঠাই দেন, তারপরে ওরা সবই খুলুক। কয়লা কাটবে না কি কাটবে ওরা করুক, আমাদের উঠাই দেখ। আমাদের এইটাই অভিযোগ, আর কিছু না। তিনটে একটা আমার স্বামী দাঁড়াই ছিল, ওইখানে পড়েছে, আরো ওদিকে দুটো পড়েছে, কিন্তু আমরা দেখেছি। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।